ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे इसके बाद, मतलब जितने भी क्वेश्चन बचे ऑस्मोटिक प्रेशर के पहले वो कर लो, फिर इसके बाद तुम लोगों को मैं इसका आंसर रिवील करूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और आरएलवीपी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, इक्विमोलर सोल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट हैव, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन, इक्विमोलर का मतलब क्या है बताओ? इक्विमोलर का मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन है ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो उस केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कि कभी भी एग्जाम में अगर इक्विमोलर क्वेश्चन आता है तो इन दैट केस कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल भी सेम है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी क्या होंगे, सेम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी, ठीक है। नेक्स्ट AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस में बताना है तुम लोगों को कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन बताओ फास्ट, क्या होगा इसमें? तो 18 ग्राम हमें ग्लूकोज गिवन है और इसको ऐड किया गया 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे हमें तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो गिवन नहीं है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या मान के चलेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंट दिया एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब किसके बराबर है, 1 एटीएम के बराबर, है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि एट 1 एटीएम प्रेशर, एट 1 एटीएम प्रेशर, यानी कि 1 एटीएम प्रेशर किसके बराबर होगा, 760 mmHg, यानी कि 760 टॉर्क के बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 10⁵ पास्कल, ये होगा। यानी कि हमें पी नॉट ए क्या लेके चलना है, 760 टॉर, ध्यान रखना सब लोग, 760 टॉर लेके चलना है। और फॉर्मूले क्या लगाएंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू, ग्लूकोज है तो इसका वेंटो फैक्टर 1 होगा, यानी कि वेट कितना 18 है, इसका मोलर मास 180, वाटर का मास गिवन है 170, यानी इसका अप्रॉक्स 180 ले लो, और ये 18 है, देख लो, ठीक है। सॉल्व कर लेना यहाँ से, पी नॉट ए कितना है अपने पास, पी नॉट ए कितना हो जाएगा अपना 1760 हो गया, जीरो तो नहीं हो जाएगा ये, 18 ग्राम ले लिए, अच्छा मैंने सीधा ऐसे काट दिए ना, अच्छा 18 टेंसा हो गया, 18 टेंसा ये हो जाएगा 0.01, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। इसको अप्रॉक्स लेने पे सही आ रहा है क्या आंसर, बताओ जरा। यानी कि हो जाएगा 7.6, 7.6 माइनस 760, 760 माइनस 7.6 आएगा, ठीक है, लगभग सही है, हाँ सही आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट AIEEE 2007 का क्वेश्चन है, ए 5.25% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज, अच्छा ये आइसोटोनिक वाला क्वेश्चन है, ये तो हम लोग कर, तुम लोग कर लेना, इसको बताना फिर इसका आंसर, ठीक है। आइसोटोनिक वाला क्वेश्चन करा रखा है। AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर water at 20 degree Celsius is 17.5 mmHg. If glucose 18 gram glucose is added to 178.2 gram of water at 20 degree Celsius, the vapor pressure of resulting solution is, ठीक है। रिजल्टिंग सोल्यूशन, अच्छा ये कर लिया था क्या, आइसोटोनिक का कर लिया था, वैसे इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेना, हमारे पास 5.25% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस, आइसोटोनिक विथ 1.5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी कि हमारे पास एक सब्सटेंस उसका नाम नहीं गिवन है कुछ, ठीक है, और ये हमारे पास यूरिया है, और इसके बारे में इतना खास कुछ ऐसे बोला नहीं कि डिसोसिएशन एसोसिएशन, यानी कि इसका वेंटो फैक्टर भी बांध लेके चलना है, और हमें मोलर मास निकालना है सब्सटेंस का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी डैश अपॉन एम बी डैश, ये यहाँ से एम बी डैश निकाल लेना,
हो गया। AIEEE 2008 का क्वेश्चन है। 20 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास जो प्रेशर होगा वाटर का वो 17.58 mmHg है, और ग्लूकोज का जो मास है वो 18 ग्राम है, और उसको ऐड किया गया 178.2 ग्राम ऑफ वाटर इतने टेम्परेचर में। द प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, अभी जस्ट जो हमने किया तो वही है। इन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस में दिया तो हमने 760 लिया। तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस में इसका जो प्रेशर है वाटर का वो 17.5 mmHg है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि इससे कम आना चाहिए। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है हमेशा कम होता है। 17.5, ये 17.6 है, ये नहीं हो सकता। 15 पॉइंट, ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसके आसपास में वैल्यू क्या होगी? ये होगी, जस्ट अभी देखा हमने, है ना। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, AIEEE 2011 क्वेश्चन है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन अ कोल्ड क्लाइमेट। तुम लोग जानते हो ना, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है बेसिकली उसको हम कार रेडिएटर में यूज करते हैं, ताकि जो आपका कार रेडिएटर में जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सके, कम हो सके। तो इथाइलिन ग्लाइकोल एक अच्छा है, क्या होता है, एंटी फ्रीज एजेंट होता है, ये ध्यान रखना। इट एक्ट एज अ कूलेंट, ठीक है, एक कूलेंट की तरह काम करता है, ये ध्यान रखोगे सब लोग, और एक एंटी फ्रीज एजेंट की तरह काम करेगा। विंटर में एंटी फ्रीज एजेंट, और आपका समर में हम इसको बोलते हैं एज अ कूलेंट की तरह वर्क करता है। तो समर में जो कार रेडिएटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं, और विंटर सीजन में वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। ठीक है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच शुड बी एडेड टू 5 kg ऑफ वाटर, यानी कि हमें इसका मास निकालना है। ठीक है, और इसमें कितना मास डाला गया है? 4 kg ऑफ वाटर में, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर में हम चाहते हैं कि वाटर फ्रीज ना हो कार रेडिएटर में, तो उस केस में वो फ्रीज ना हो तो उसके लिए हमारे हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T0 F हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, और TF कितना हो गया हमारे पास? -6 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा TF आ गया आपका 6 डिग्री सेल्सियस, और इसको और करके 6 केल्विन भी लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंस में टेम्परेचर हमेशा याद रखना, डिफरेंस में हमेशा डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होते हैं, और KF हमें पता है 1.86 है। ठीक है, अब निकालोगे क्या तुम लोग? यहाँ से WB निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास है 62। ठीक है, तो बताओ 6 इक्वल्स टू 1.86, इसका वेंटो फैक्टर 1 होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का वेंटो फैक्टर हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखना। ये एज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। नेक्स्ट, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका मोलर मास। ठीक है, 4 kg है वाटर, ऊपर कुछ ना, चलो ऊपर तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केजी में सॉल्व कर लेना आंसर। ठीक है, तो आएगा 6 इंटू 62 इंटू 4 अपॉन में आएगा 1.86। सॉल्व करके देख लो आंसर कितना आ रहा है, 800 है पक्का। 800 मतलब आसपास में ही, हाँ 800 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट इसमें। मानवी तुम भी कुछ बोलोगी? जेई में 2013 क्वेश्चन है। के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन kg पर मोल इफ ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, वही मैंने बताया था कार रेडिएटर के बारे में। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट you add to get freezing point of solution lower to -2.8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि तुम्हें यहाँ पे फिर से वही पूछा है मास, यहाँ पे सेम फिर से मास बोला गया। ठीक है, तो बताओ फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर वाले में इस वाले में अप्लाई किया था वैसे ही करना है इसमें। इसमें डेल्टा TF आ गया अपना 2.8 डिग्री सेल्सियस, KF कितना अपना 1.86। ठीक है, हमें W भी निकालना है, KF, चलो KF तो है। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 62 है, वेट ऑफ वाटर कितना हमारे पास 1 kg। सॉल्व कर लो, कितना बोल रहे हो? 83, 93। ठीक है, तो 93 होगा। जेई में 2013 क्वेश्चन है। 12 ग्राम ऑफ a non-volatile solute dissolved in 108 gram of water produces relative lowering of wave pressure of 0.1। ठीक है, अब ये कीवर्ड देखो, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, अगर लोअरिंग वेव प्रेशर है
लोअरिंग इन वेव प्रेशर, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस से, यानी कि डिफरेंस इन प्रेशर को हम बोलते हैं लोअरिंग वेव प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर आ गया, यानी कि आर एल वी पी आ गया, तो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन के बराबर है, सीधे मोल फ्रैक्शन के बराबर। यानी कि यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर 0.1 गिवन है, तुम्हें मोलर मास निकालना है ऑफ सॉल्यूट। बताइए, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर 0.1, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 12 ग्राम है, और उसका मोलर मास हमें निकालना है। वाटर का वेट है 108 और उसका मोलर मास 18। सॉल्व कर लो, यहाँ से कितना आ रहा है? 20। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यह सॉल्व करके 18 आ जाए, 20 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जेई मेन 2013 क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल शुड बी एडेड टू 10 लीटर टैंक ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एट 298 केल्विन, और के एफ हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट निकालोगे। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना होता है, बताना कितना आ रहा है। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या लिखा है? शुड बी एडेड टू 10 लीटर टैंक ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एट 298 केल्विन। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 298 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर है, शुड बी एट फ्रीजिंग पॉइंट एट 298 केल्विन, 298 केल्विन है। के एफ है ऑफ वाटर, सही लिखा है ना क्वेश्चन? तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये वाला सॉल्व हुआ था कि तुमसे? हाँ भाई, तुम लोग सॉल्व हुआ था क्वेश्चन? टेम्परेचर 298 गिवन है। ये तो कोई नहीं है, 10 लीटर है ना, तो इसको हम लोग 10 kg में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है। ठीक है ना, तो ये अपना लीटर में आ जाता, लीटर मतलब kg में आ जाता, 1000 10,000 आ जाता है ग्राम। चलो इसको देखते हैं एक बार, मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट, for a dilute solution containing 2.5 gram of non-volatile non-electrolyte solute in 100 gram of water, the elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 डिग्री सेल्सियस। द वे प्रेशर, यानी कि mmHg में निकालना है, ऑफ द सोल्यूशन इज। ठीक है भाई, तो बताओ भाई, यहाँ पे हमारे पास वेट कितना है? 2.5, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इवेंट ऑफ फैक्टर 1 है, वाटर का मास गिवन है। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना है हमें गिवन, यानी डेल्टा टी भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग को वेव प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो भाई यहाँ पे ये इंटर कन्वर्जन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ गया, तो यहाँ पे डेल्टा टी भी है, आई के बी इंटू, यहाँ पे वेट कितना गिवन है? 2.5 अपॉन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसका मोलर मास गिवन है क्या? नहीं, चलो चेक करेंगे अभी। उसके बाद वाटर का वेट कितना है हमारे पास? 100, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेंटो फैक्टर 1 है, के बी की वैल्यू कितनी है? 0.76, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन है 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मोलर मास निकाल लोगे। ठीक है, मोलर मास निकालने का तुम लोग को पी नॉट ए निकालना है, मतलब पी एस निकालना है। तो पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है 2.5, इसका जो मोलर मास निकल के आया वो यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर कितना है? 100, और ऊपर 18 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और वॉट यहाँ पे पी नॉट ए बोला है,
पी नॉट ए हमें गिवन नहीं है, यानी कि 1 एटीएम प्रेशर है, और हम जानते हैं 1 एटीएम में कितना एटीएम होता है, अपना प्रेशर 760 mmHg। ऐसी किया क्या सॉल्व, देखो ये हुआ था क्वेश्चन तुमसे। सही में आ गया अब क्वेश्चन, कैसे करना है जल्दी बताओ। अब आगे सही में देखो, क्वेश्चन सिंपल है। मैंने क्या कहा था, अगर इंटर कन्वर्जन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया तो देखो कि दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा ब्रिज की तरह काम करेगा। तो मोलर मास दोनों के लिए कॉमन है, इसी तरीके से सॉल्व समझना पड़ता है, याद रखना। बात समझे, लास्ट क्लास में भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जेई 2024 में भी इस साल का क्वेश्चन आ चुका है, मैं बताऊंगा अभी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो आ चुका है क्वेश्चन कि तुम लोगों को एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बने दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इस तरह से। नेक्स्ट, अब इसको गलती मत करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी एग्जाम में दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर से इन्फॉर्मेशन आएगी तो देखना दोनों में से क्या चीज कॉमन निकालनी है। मैंने लास्ट क्लास में बताया, जैसे डेल्टा टी एफ हमें गिवन है, के एफ गिवन है, हमें डेल्टा टी बी गिवन है, और उसका के भी गिवन है, सॉरी डेल्टा टी भी निकालना, के भी हमें गिवन है, के एफ गिवन है, ई गिवन है। तो वे तो कैसे निकालेंगे, एक तो तुम लोग डिवाइड कर लो या तो, और दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों में कॉमन कौन है, मोलैलिटी, मोलैलिटी है। यानी कि यहाँ से दोनों को सॉल्व करके पहले मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी की वैल्यू में पुट करो, सॉल्व करके डेल्टा टी भी निकाल लो, ऐसा करना है, ठीक है। लाइक मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम है, ऊपर आर टी है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें निकालना है वेव प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेव प्रेशर सोल्यूशन गिवन है एग्जाम में, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन होगा, वेट गिवन होगा, वॉल्यूम आर और टी, तुम्हें बस एम बी निकालना है, बोला नहीं जाएगा कि एम बी निकालो, तुम लोग को खुद ही पता करना है। तो यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी एस यूज करके तुम लोग यहाँ से मोलर मास निकाल लो, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लो, दैट्स इट। नेक्स्ट, जेई मेन 2015 क्वेश्चन है, द वेव प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर when 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree Celsius. Its vapor pressure was 183 torr. The molar mass of the substance. इसका आंसर बताना क्या आ रहा है। तो यानी कि हमें वाटर एसीटोन का हमें वेपर प्रेशर गिवन है, यानी कि प्योर है, और हमें सोल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, देखो 183, यानी कि 185 माइनस 183 कितना आ गया, 2 टॉर, अपॉन में 185, 1.2 वेट गिवन है, मोलर मास निकालना है, वेट ऑफ एसीटोन हमारे पास 100 है, और उसको मोलर मास देख लो कितना है। मोलर मास किसका निकालना है, मोलर मास हमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का, अच्छा एसीटोन का मोलर मास कितना है, CH3 CO CH3, 3 कार्बन है, यानी कि 36 हो गया, 3 और 3 6, यानी कि 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, ये हो गया 42, 58, ये 58 आ रहा है ना मास, देख लो जरा, क्या 58 इसका मोलर मास है एसीटोन का, देख लेना। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, एक बार फिर से सॉल्व करके देखना। अरे यहाँ पे ऑप्शन में 32 दो बार लिख दिया, चेक करना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। चलो, जेई मेन 2016 क्वेश्चन है, 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू, ये कर लिया ना हमने, ये कर लिया हमने, ये दोबारा आ गया क्या, 2016 था, ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ गया वो,
2006 में आया था एयर ट्रिपल में, और यही सेम क्वेश्चन है क्या? देखता ही हूँ। हाँ वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भी। 2016 में आया था जेईई मेंस में, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो यहाँ तक तो हो गया अपना डन, इतने क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। शुरू यहाँ से करना है। आईआईटी जेईई 2011 का क्वेश्चन है। द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम K3FeCN होल 6, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 1.86 हमें इसका केएफ गिवन है। बताओ क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, यानी कि तुम्हें निकालना है डेल्टा, सॉरी यहाँ से टीएफ निकालना है। टीएफ निकालने से पहले तुम लोगों को क्या निकालना होगा? यहाँ पे डेल्टा टीएफ निकालना होगा, ठीक है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा टीएफ निकाल लेना पहले, सॉरी डेल्टा टीएफ निकालना है मतलब पहले तो हमें। तो भाई यहाँ पे इसका वेट कितना है? 0.1, ठीक है। वेट 0.1 है, इसका मोलर मास 329 है, और इसका वेट, वाटर का वेट है 100 डिग्री सेल्सियस, और केएफ गिवन है। एक चीज और, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाकर डिसोशिएट करता है, तो इसमें कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं? यहाँ पे आयंस देखो, K3 कितने, कितने पोटेशियम हमें 3, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक है, यानी कि N की वैल्यू 4 है, यानी कि I की वैल्यू कितनी हो गई? 4, यानी कि वेंटो फैक्टर 4 पुट करोगे तुम लोग यहाँ पे। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, आई मतलब 4 है, के एफ की वैल्यू 1.86 है, वेट गिवन है 0.1, मोलर मास 329, इसका वाटर का वेट 100 है, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आंसर निकालना, फिर डेल्टा टी एफ निकालना, तुम लोग टी एफ निकालना। टी एफ इक्वल्स टू क्या होगा? डेल्टा टी एफ माइनस टी नॉट एफ, निकाल के चेक कर लेना, ये मैंने सही लिखा था फॉर्मूला, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। जी यहाँ पे आ गया, गलत है। टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ, ठीक है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको देख लेंगे बाद में, इनको सॉल्व कर लेना फिर। जेई में 2013 क्वेश्चन है। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, इफ एसिटिक एसिड associates to form dimer in benzene, percentage association of acetic acid in benzene will be। ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस बार तुम्हें एसोसिएशन वाला केस गिवन है, और तुम्हें डेल्टा टीएफ गिवन है। देखो बाय लिखा है, डिक्रीजेस बाय, यानी कि ये हो गया डेल्टा टीएफ 0.45 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि वेट ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है, और 20 ग्राम ऑफ बेंजीन हमें सॉल्वेंट गिवन है। इसका मोलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड का? 60। यूरिया का जो मोलर मास होता है वही एसिटिक एसिड का होता है, ठीक है। तो यहां से तुम लोग क्या निकालोगे? और तुम्हें निकालना है क्या? यहाँ पे अल्फा निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बताओ अल्फा का? I-1/1/n-1, यानी कि n तो हमारे पास 2 हो गया डाइमर, ठीक है। अल्फा निकालने के लिए हमें I चाहिए, तो पहले फॉर्मूले से कॉलिगेटिव वाला फॉर्मूला है, डेल टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले आई निकाल लो यहाँ से, तो आई की वैल्यू इसमें पुट करो, एन तो है पता ही है हमें, यहाँ से अल्फा निकालना है। इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ। ये सॉल्व करना आ गया था क्या? ये सॉल्व हो गया था? तो क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया? बोला गया है कि परसेंटेज एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, यानी कि अल्फा निकालना है। और एसोसिएशन के लिए हमें अल्फा की वैल्यू फॉर्मूला पता, I-1/1/n-1, ठीक है।
और परसेंटेज में मतलब अल्फा निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। तो भाई ऊपर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें मॉडिफिकेशन किया आई ऐड करके, तो आई निकालना है तुम्हें, वहां से आई की वैल्यू इसमें पुट करो, फिर उसके अल्फा निकाल लो। कर लोगे? चलो, अब इसका करेक्ट ऑप्शन 94.6 होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो लगभग 90 के ऊपर ही क्वेश्चन, मतलब 90 के ऊपर ही परसेंटेज बनते हैं जब भी एसोसिएशन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेनली 90 के ऊपर ही होते हैं, तो 94.6 है लगभग। हाँ भाई, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, जेई मेन 2018 क्वेश्चन है, फॉर मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, विच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? इनमें से फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? याद रखना एक चीज का ध्यान रखना, एक हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जब हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पानी में ऐड करते हैं, मतलब आइस में ऐड करते हैं, सॉलिड में ऐड करते हैं, तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। जितने ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डालोगे, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ने पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसमें पूछा गया कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा माना जाएगा। यानी कि वो जल्दी से, आसानी से वो डिप्रेस नहीं होगा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम नहीं होगा। ठीक है, अगर इनमें देखा है सबसे ज्यादा आयंस किसके पास है बताओ? यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है और ये दो है। वाटर को तो कभी इंक्लूड मत करना आयंस में, याद रखना, वाटर को कभी भी इंक्लूड नहीं करना आयंस में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ये टूटता नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे देखो, ये देखना है तुम्हें, वाटर को कभी मत देखना, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, इनको भूल जाओ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक है, यहाँ पे दो Cl है, यानी कि तीन। यहाँ पे ये तो एक पूरा एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने हैं? एक और दो, ये भी तीन है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक और तीन, चार हो गए। यानी कि सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? इसका, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सबसे कम इसका होगा। और सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? इस वाले का। पहली बात तो आयंस की फॉर्म में टूटेगा ही नहीं, आयंस है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जेई में आईटी जेई का क्वेश्चन है 2011, व्हेन 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड यानी C11H18H8O2 is dissolved in 50 ग्राम of benzene, a freezing point depression of 2 Kelvin is observed. The Vento factor is, ये बहुत इजी है। यानी कि तुम्हें यहाँ पे डेल्टा TF वाला फॉर्मूला यूज करना है, IKF WB अपॉन MB इंटू WA, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से वेंटो फैक्टर निकाल लेना आई। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.5। ठीक है, एक्चुअल में देखो इससे पता भी लगता है, देखो कैसे, नेप्थोइक एसिड को तुम पानी में डालो, ठीक है, बेंजीन में, सॉरी बेंजीन में डालोगे, और बेंजीन क्या होता है आपका, आपका नॉन पोलर होता है, और ये नेप्थोइक एसिड आपका पोलर होता है, ठीक है। तो अगर जब तुम लोग किसी एसिड को पानी में डालोगे, लाइक एसिटिक एसिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एसिटिक एसिड को तुमने पानी में डाला तो डिसोशिएट हो गया, डिसोशिएट होने पे क्या होगा? तो उसका वेंटो फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना। अब बताओ, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने पे वेंटो फैक्टर बढ़ता है, बट इस केस में अगर मैं एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालता हूँ, तो वो तो डायमराइज हो जाएगा, और डायमराइज होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी। बिना सॉल्व करे भी आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेस देन 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया? तो ये सोचना पड़ेगा ऐसे। नेक्स्ट, जेई मेन, जेई मेन 2017 क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट वॉज डिजोल्व इन x ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट वॉज फाउंड टू बी इतना, यानी कि चेंज मतलब डेल्टा, डेल्टा टी एफ, ठीक है। और हमें बोला गया, इफ Na2SO4 इज 81.5% आयनाइज्ड, द वैल्यू ऑफ x, यानी कि कितना वाटर ऐड, कितने वाटर में ऐड किया गया वो, ठीक है, यानी कि कितना वाटर हमने यूज किया, और इस अप्रोक्सीमेटली पूछा गया। तो बताइए, तो इसने ऑलरेडी बोला है कि 81.5% Na2SO4 आयनाइज्ड है,
पहली बात तो फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ वाटर हमें निकालना है, ये निकालना है, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गॉट इट। तो यहां से निकालना है। अब यहाँ पे आई निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, बताइए। आई निकालने के लिए हमें उन्होंने एक हिंट दिया है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर इसमें सीधे आई की वैल्यू 3 पुट करते हैं, क्योंकि सोडियम तो 2 है और सल्फेट 1 है, मतलब एन की वैल्यू 3 है, तो यानी कि आई की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। नहीं, इसके अलावा उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि 81.5% ये क्या होगा, डिसोशिएट करेगा, आयनाइज करेगा, यानी कि तुम्हें अल्फा गिवन है, यानी कि अल्फा गिवन है तुम्हें, ठीक है। 81.5% ये गिवन है। इसको और करके मैं लिख सकता हूँ 0.815, ठीक है। अब बताओ वेंटो फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। बस n की वैल्यू हम जानते 3 है, ठीक है, तो 2 कर दूं, 3-1 2, और ये 0.815। तो यहाँ सॉल्व करके तुम i निकाल लो, और i की वैल्यू इसमें पुट करो, के एफ पता है, डब्ल्यू भी पता है, एम भी पता है, डब्ल्यू निकालना है, और डेल्टा टी एफ पता है। सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या आंसर है 45, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 45, करेक्ट ऑप्शन सी है। ऐसे ही किया ना सॉल्व। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे बाद में। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट इज 4.0 kg per mole, ठीक है। द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 0.03 मोल पर kg सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इज, और हमें एज्यूम करना है कि कंप्लीट डिसोशिएट हुआ है। देखो कंप्लीट डिसोशिएट मतलब इसकी अल्फा की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है भाई। तो यहां से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और हमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन है KF, ठीक है, और हमें मोलैलिटी भी गिवन है उसकी, ठीक है, मोलैलिटी गिवन है। अब बताओ मैं क्या करूं, यहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, वेंटो फैक्टर यूज होगा, आई के एफ इंटू छोटा एम, ये मोलैलिटी है। बताओ आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई कितना लेंगे, किसको डिसोशिएट किया, कहाँ गया, अच्छा K2SO4 यहाँ पे, K2SO4 है मतलब 3 है, यहाँ पे के एफ की वैल्यू कितनी 4 है, और यहाँ पे हमारे पास मोलैलिटी 0.03। बस यहाँ सॉल्व कर लो आंसर, और आंसर आएगा आपका 0.36। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी गुड। मैंने कहाँ तक करवाए क्वेश्चन, कहाँ तक बताए थे, ये है लास्ट क्वेश्चन या इसके अलावा भी है, एक और स्लाइड है, एक स्लाइड और है नहीं, हाँ ये वाला और है, ठीक है। जेई में 2019 का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन, ठीक है। देखो ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन में जाके डाइमराइज हो जाएगा, अंडरस्टूड है, नॉन पोलर में जाके डाइमर बनाएगा, ठीक है, मतलब एसोसिएट होगा। W gram of acid dissolved in 30 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 2 Kelvin, यानी कि डेल्टा TF गिवन है, 30 ग्राम बेंजीन गिवन है सॉल्वेंट, उसका वेट हमें पता करना है शायद से, ठीक है। इफ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड टू फॉर्म डाइमर इन द सोल्यूशन इज 80, देन वेट इज, अब बताइए, यहाँ पे तो हमें परसेंटेज एसोसिएशन गिवन है इस बार, यानी कि 80% गिवन है, यानी कि तुम यहाँ से पहले क्या निकालोगे, वेंटो फैक्टर, यानी कि I इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। डाइमर बोला है तो n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 1, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.8 लेके चलना। तो यहां से तुम पहले आई निकाल लो, आई निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद आई निकलने के बाद तुम लोग डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज करो, आई के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। बस आई की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो निकाल लेना, जो अभी मैंने सॉल्व किया था, और के पता है, डब्ल्यू भी हमें निकालना है, एम भी पता है, डब्ल्यू ए हमें गिवन है 1000 है, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ 2 केल्विन है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन हुआ था क्या,
करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? बी आ रहा है क्या? बी ऑप्शन इज करेक्ट। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution. The value of its Vento factor is, बताओ इसका वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या है? पहली बात है उसको तुम्हें तोड़ना आना चाहिए, ठीक है? तो K2HgI4, ठीक है, इसको जब ब्रेक करते तो हमें मिलेगा 2K प्लस, और उसके बाद HgI4, और यहाँ पे आएगा 2 माइनस, ये साथ में होते हैं हमेशा, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आइंस बनेंगे? n=3 है, और यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 40% यानी कि 0.4, और तुम्हें आई निकालना है, ठीक है? 1 + 3 - 1 × 0.4, तो सॉल्व करें ना, यह आएगा 3 - 1 2 यानी कि 0.8, आंसर आएगा 1.8, ठीक है? इस तरह से। नेक्स्ट जेई में 2022 का क्वेश्चन है, अ solute A associates in water when 0.7 gram of solute A is dissolved in 42 gram of water, it depresses at the freezing point by 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो गलती से कभी भी याद रखना, ये तुम्हें डिग्री सेल्सियस दिख रहा है तो उसको 273 से प्लस मत करके आना कभी भी, ठीक है? डिग्री सेल्सियस और केल्विन डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो हमेशा बराबर होंगे। हमें निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ए इन वाटर, बताओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन पहले से भी, इस टाइप का क्वेश्चन अभी। वेट सॉल्यूट के बने, वाटर में डिसॉल्व किया गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बने, परसेंटेज एसोसिएशन, यानी कि हमें पहले यहाँ से आई निकालना होगा। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट है ए, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो आई निकालो, उसके बाद अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन 1/n-1, ठीक है? क्लियर होगी बात? यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्या डायमराइज वगैरह कुछ? डायमराइज वगैरह नहीं लिखा ना? ट्राइमराइजेशन डायमराइजेशन ऐसे मेंशन कर, तब जाके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो इसको डायमराइज मान के चलना। अभी अभी तो कुछ है नहीं, तो डायमराइज मान के चलो, n की वैल्यू 2 मान के चलो इसको, और सॉल्व कर लेना। कैसे पता लग पा रहा है हमें कि हमें जैसे निकालना है, तो उस केस में आई निकाले पहले, अल्फा निकाले, जो चीज निकालनी है, ठीक है, वो देखो पहले, जो सबसे आखिरी में निकालनी होती है, ठीक है, जो मेन चीज निकालनी होती है वो देखो, उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो हमें आई की रिक्वायरमेंट है, तो आई निकालोगे तब जाके अल्फा में वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, ठीक है? चलो, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा था? इसकी हाईएस्ट वैल्यू देख लिया करो, सो एसोसिएशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लगभग ये 50 है, 70 है, 80 के करीब आएगा, ठीक है? और लास्ट है IIT JEE क्वेश्चन, IIT JEE 1991 है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, मैंने हमेशा कहा है, इसमें हमेशा सबको कंफ्यूजन होती है कि फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है, पता नहीं क्या सोचते होंगे, वो सोचते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नहीं, वो बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा, इसका मतलब क्या मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ आयंस उतने ज्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे हाईएस्ट का मतलब इसमें नंबर ऑफ आयंस कम है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। तो बताओ, ये C6H5NH3Cl है, ठीक है, इसको ब्रेक करोगे तो ये दो आयंस में टूटेगा, NH3+ और Cl-, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ, तो इसके दो आयंस बनेंगे। यहाँ पे इसके कितने बनेंगे? लैंथेनम नाइट्रेट है, तो यहाँ पे 4 बनेंगे, एक लैंथेनम हो गया और एक आपके 3 हो गया आपका नाइट्रेट, यानी कि हो गए 4, यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये तो टूटेगा ही नहीं, ये 1 है,
यानी कि ग्लूकोज करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। ग्लूकोज को हम करेक्ट ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, आगे सही में यहां तक? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आने बाकी है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, इस वाले को ट्राई करना जरा। जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ग्राफ वाला क्वेश्चन है। द वेब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट सिस्टम इज शोन बिलो। ये हमें दिया गया है और तुमसे ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज, करेक्ट ऑप्शन बताना है। सॉरी, ऑप्शन नहीं, मतलब करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ है बॉइलिंग पॉइंट का है। तो यहाँ पे देखो ये कर्व एक, ये कर्व है। ठीक है, 180 हमको दोनों मीट कर रहे हैं, देखो ये। ठीक है, आप बताओ ये हमारे पास क्या है। एक तो हमें एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका टेम्परेचर कम होगा, देखो ये वाला, इसको यहाँ से देखोगे, इसको मीट कराओ, इसे करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर कितना है, 82 है। और इस कर्व में इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 83 है। ठीक है, और दोनों 180 प्रेशर है। यानी कि जिसका टेम्परेचर कम होगा वो सॉल्वेंट माना जाएगा, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो क्या माना जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के बारे में बोला गया, पहली बात तो ये सॉल्वेंट है। अब तुम्हें बोला गया कि टेम्परेचर हमारे पास 80, 81, 82, 83 है। तो सॉल्यूशन वाले को देखना नहीं है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट का पूछा गया, इसको काटो, यहाँ से इसको हटा दो, एक ये हो गया, इसको हटा दो। या तो 80 हो सकता है या तो 82 हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा 82 वाला। क्यों? क्योंकि हम 180 से देख रहे हैं ना आंसर, बट यहाँ पे तो यहाँ पे इस प्रेशर में देखा जा रहा है ये। ठीक है, तो 180 के बराबर अगर वेव प्रेशर हो लिक्विड का तो उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो करेक्ट आंसर है आपका 82। क्लियर होगी बात? अभी मैं और क्वेश्चन सेंड करूंगा तो इसको कर लेना फिर। ठीक है, तो आज का टारगेट अपना डन हो गया, तो इसको आप नेक्स्ट क्लास में डन करते हो। और ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।